So to go to Sanjay Gandhi National Park, my journey started from my home place and you have to reach Borivali for this. Borivali station is the nearest station for this. So Borivali station से you have to move out of the station and you can take an auto rickshaw. बिल्कुल सामने से मिल जाएगी. You can also get a bus. अब उसके बाद में संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर हम पहुंचेंगे. फिर वहाँ से हम अंदर एंट्री टिकट देना होता है 103 यानी कि 103 रुपीज़. सो द एंट्री फीस इज़ 103 रुपीज़. सो सी यहाँ पे एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूंगी. आई विल इन्फॉर्म यू ऑल एवरीथिंग बट I did not visit it there for vlogging or anything, but just because many people have been requesting me on Instagram DMs and all, I am just posting it here. सो 103 रुपीज़ का एंट्री टिकट लेकर आप अंदर चले जाइए. जैसे आप अंदर एंट्री करेंगे तो आपको वहाँ पे साइकिल्स भी मिलती हैं यहाँ पे पूरा घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए. 80 रुपीज़ 2 आवर्स होता है और 50 रुपीज़ बग्गी और बस का चार्जेस होता है. तो इवन यू टेक अ बस, इट्स एन AC बस और ईदर यू टेक अ बग्गी. So what I did was, while going inside, I took a bus and while coming back I took a buggy. So I directly went to the Kaneri Caves first. So this is the entrance for the Kaneri Caves. Like you have to walk towards the upside where जहाँ पे आपको आपका जो बस है या बग्गी है ड्रॉप करता है. And here सामने से आपको लेना है टिकट, that is 125 rupees. And this is the whole map of the कंस्ट्रक्शन द कानेरी केव्स का ऊपर जो भी जहाँ पर भी है. एंड इट वॉज रियली ब्यूटिफुल एज आई स्टार्टेड माई जर्नी. सो हियर आई स्टार्टेड माई जर्नी और मैंने बहुत सुबह स्टार्ट किया था बिकॉज आई सॉ मैनी अदर पीपल ट्रैवलिंग हियर एंड दे रिकमेंडेड टू विजिट इन द मॉर्निंग. एंड ट्रस्ट मी, द व्यू and the feel, the weather in the morning was amazing. और ये मैं गई थी कुछ I think जुलाई में, नहीं अक्टूबर और समथिंग, आई थिंक सो सितंबर और अक्टूबर समथिंग. तो यहाँ पे ये अलग अलग केव्स हैं अंदर वन बाय वन वे यू कैन गो एंड विजिट. एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. एंड क्योंकि हिस्टोरिक है तो ऑब्वियसली इट इज़ ब्यूटिफुल. और ये जो है ना आप जो देख रहे हो, दिस इज़ अ टेम्पल. ये पूरा जो एक है ना, दिस कार्व्ड ऑन वन बिग माउंटेन, यानी कि एक पूरा पत्थर के ऊपर इसको अंदर से तोड़ के कार्व किया है. दिस इज़ द फर्स्ट वन एज यू एंटर एंड देन देर आर मेनी इनसाइड. एंड इफ़ यू गो, बहुत अंदर बहुत सारे हैं. दिस प्लेस इज़ रियली ब्यूटिफुल फॉर पिक्चर्स एंड एवरीथिंग. यहाँ से एक छोटी सी नदी जा रही थी जो कि सूख चुकी थी क्योंकि बारिश नहीं थी. तो जस्ट आई थॉट ऑफ टेकिंग द व्यू ऑफ इट. अगर बारिश होती तो ये नदी बहुत अच्छे से फ्लो कर रही होती. Now when you're traveling here, when you go up on the mountain, on the hill, so यहाँ पे बहुत सारे monkeys है. You have to be aware of them. Please if you go there, you're shooting, please be very careful with your mobile phone. ये लोग लेकर भाग जाते हैं. So this was the place, extreme top के थोड़ा सा नीचे, where I wanted to go inside. but जैसे मैं आगे गई, you will see me walking back towards the place where I started from, because यहाँ आगे एक बोर्ड लगा है जहाँ पे लिखा है you cannot enter inside here because यहाँ पे चीता और लायन का आने का बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है. तो द एंट्री उसके आगे इज़ रिस्ट्रिक्टेड. नाउ यू विल सी मी, आई विल गो एंड कम बैक अगेन बिकॉज वहाँ पे आगे जो है बोर्ड है वो थोड़ा सा हाइड हो गया है बिकॉज ऑफ द ट्रीज़. But you cannot go inside over there. But the view was breathtaking. You must visit. Definitely must visit. अगर मुझे पता होता कि मुझे इतने रिक्वेस्ट आने वाले हैं तो मैं डेफिनेटली एक प्रॉपर व्लॉग शूट करती. बट जितना भी मैंने शूट किया था, आई एम जस्ट adding it or merging it all together. Just look at the view. There were so many people, groups and everything. I was traveling alone. So starting में ये था कि यार मैं अगर अकेली ट्रैवल करूँगी, people will laugh at me and I don't know what they will think. Then मुझे लगा कि यार इतना वेट किया है, I literally want to explore. तो मैं क्यों किसी का सोचूँ या क्यों किसी के लिए वेट करूँ. बहुत लोगों के लिए वेट करते करते I wasted so many years. So I did not wanted to. So I have decided I'll complete all the places that I have listed in my diary past I don't know how many years. सो दिस वॉज माई फर्स्ट विज़िट. और मैंने कोई प्लान नहीं किया था ऐसे डालने का, बट काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई तो आई जस्ट थॉट ऑफ पाइलिंग अप ऑल द वीडियोज़ जो भी मैंने निकाले थे वहाँ पे शूट किए थे उनको पाइल अप करके आई एम शोइंग. जस्ट लुक एट द व्यू, जस्ट लुक एट द व्यू. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको मंकी से यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी 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 अवेयर ऑफ देम. जस्ट लुक एट देम. बेचारे ये ग्रुप थे, आई डोंट नो ऑफिस का था या कॉलेज का था, उनका खाना उसने चुरा लिया एंड ही लेफ्ट द चटनी लाइक दैट ओनली.
तो यहाँ पे मैं कुछ देर तक सबसे टॉप पे पहुँचने के बाद कुछ देर तक सुकून से बैठी थी। तो there was this lady who came to me and she was asking me to click her pictures and then she went back when she saw that I was already shooting. तो लेकिन जब मेरा हो गया उसके बाद मैंने काफ़ी लोगों की मैंने फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक किए, ग्रुप्स जो थे, कपल आए थे। और जो मैंने आप लोगों को आगे बताया कि आई वाज स्केयर्ड ऑफ ट्रैवलिंग अलोन एंड ऑल, बट व्हेन पीपल सॉ मी ट्रैवलिंग अलोन, एन्जॉइंग, लिटरली आई वाज एन्जॉइंग, thoroughly enjoyed my trip. So many people, they walked to me and they were like, you're alone, you're traveling alone, आप यहाँ अकेले आए हो? I was like, yes, मैं अकेली आई हूँ, I want to enjoy my life जो एक मिली है, और कब तक के लिए मिली है I don't know, तो जितना भी मिली है let's enjoy it. They were like, सल्यूट है आपको, यू आर इंस्पायरिंग अस. हम लोग वेट करते रहते हैं कि यार कोई दोस्त आएगा, कोई फ्रेंड आएगा, कोई फैमिली आएगा, बट यू जस्ट started alone. So I was like, yeah, I waited a lot for many people, but now I don't want to because I wasted my time behind them, जो बहुत precious होता है, जो चला जाता है वो वापस नहीं आता है. And they literally appreciated me. They were like, wow, amazing thought. So I was like, यार ये तो कुछ अलग ही experience मिला. And I think these monkeys also came to me to just say that कि if nobody comes, walk alone. So as I told you, be aware of the monkeys. पूरा enjoy करो, ऊपर तक जाओ, बैठो and enjoy the peaceful wind. जो हवा चल रही थी, जो सुकून था ना, it was amazing. But क्योंकि मुझे घर जल्दी जाना था, so I had to walk out अर्ली. तो जब नीचे उतरोगे तो आप देखोगे यहाँ पे इतने सारे मंकीज़ हैं, और यहीं पे अंदर छोटा सा कैफेटेरिया भी है और वॉशरूम वगैरह भी सब कुछ है यहाँ पे. सो यू कैन बी वेरी रिलैक्स्ड. बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए. फिर नीचे आ जाने के बाद अगेन यू कैन टेक अ बस और अ बग्गी. जैसे मैंने आपको बताया, जाने के लिए बस लिया था और आने के लिए मैंने बग्गी किया था. तो यहाँ से बग्गी लेने के बाद में थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी होने लगी थी. इट वॉज़ अमेजिंग, लिटरली इट वॉज़ अमेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह. सो बग्गी लेने के बाद यहाँ से मैं चली गई थी जंगल सफारी करने के लिए. द होल एक्सपीरियंस इन द बग्गी वॉज इवन मोर ब्यूटिफुल दैन द बस. बस से भी ज़्यादा अमेजिंग था यहाँ का एक्सपीरियंस बग्गी में. थोड़ा थोड़ा सा बारिश एंड ऑल द वे यू आर गोइंग टू द जंगल. पूरा ऑब्वियसली जंगल है, बीच में से रास्ता बनाया है. जस्ट लुक एट दैट. थोड़ा थोड़ा जो ये नदी है, एक्चुअली एक नदी है. द लेडी हु वाज ड्राइविंग द बग्गी टोल्ड मी, येस देयर वाज अ लेडी ड्राइविंग द बग्गी. अब ऊपर की तरफ जाओगे ना तो वहाँ पे पहाड़ पे छोटे छोटे ऐसे स्टेज भी है जहाँ पे लोग रहते हैं. छोटा छोटा सा ऐसा उनका हट वगैरह है जहाँ पे वो लोग रहते हैं. तो दे टोल्ड अस कि ये जो है ये रिवर है, ये बारिश जब होती है ना जून जुलाई में बहुत ज़्यादा, तो ये और ज़्यादा अच्छी लगती है. बट थोड़ा सा पानी था यहाँ पे और ये सब था. एंड आई डोंट नो अदर पीपल, बट मी बीइंग अ वेरी डाई हार्ट फैन ऑफ अर्थुरुल, ये देखकर मुझे लिटरली अर्थुरुल याद आ गया बिकॉज उनके रास्ते वहीं से निकलते थे. तो जैसे मैंने आपको बताया, कमिंग बैक टू संजय गांधी नेशनल पार्क फ्रॉम अर्थुरुल, जैसे मैंने आपको बताया मैं गई थी जंगल सफारी के लिए. तो वहाँ पे आपको टिकट लेनी होती है 138 रुपीज़ की, और वहाँ पे बस के लिए लाइन लगती है. तो आप वहाँ से जो है आपको अच्छी तरीके से एसी की बस में बिठा कर लेकर जाते हैं और आपको पूरा अंदर दिखाते हैं. लायन है और टाइगर है, बहुत अच्छे से आपको वहाँ घुमाते हैं और दिखाते हैं. So the first thing I saw was this lion, and there was also a lion and lioness. Thankfully the lion got up, stood up. नहीं तो ये बैठा हुआ था, तो मुझे लगा कि देखने ही नहीं मिलेगा. But thankfully वो खड़ा हो गया and it started walking also, which was very nice. मतलब पहली बार ऐसे रियल में मैंने देखा है लायन को. एंड ट्रस्ट मी, देखने में लिटरली ऐसा लगता है कि भैया एक अकेले आदमी को पछाड़ सकता है ये, सीरियसली. एंड लुक एट दिस वर कपल, थोड़े दे वर लाइक ओल्ड, थोड़े बूढ़े हो गए थे. तो इट वॉज अ लायन एंड अ लायनेस. सो दे वर सिटिंग वेरी क्वाइटली एंड कामली. इसके बाद में वी वेंट टू सी द टाइगर. यहाँ का एक प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि यहाँ पे एनिमल को कैद नहीं किया था, हमको कैद किया था. वो खुले थे वहाँ पे. बस इतना ही था मेरा सफ़र. इसके बाद में मैं बाहर निकल गई थी और मैं घर आ गई थी. तो वही मैंने बग्गी लिया था और मैं आ गई थी वापस घर. नेक्स्ट टाइम अगर मैं कहीं जाऊँगी तो मैं अच्छा प्रॉपर व्लॉग शूट के डेफिनेटली डालूँगी.